हमारे पास आंखों के आगे जो हम चश्मा पहनते हैं वो सर हमारे पास लेंस होते हैं। अच्छा, लेंस कितनी तरह के होते हैं सर? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह के होते हैं सर? एक कनकेव होता है और एक कन्वेक्स होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या किसी और तरीके का लेंस हो सकता है? बिल्कुल सर। हम चाहें तो एक तरफ से लेंस को काट कर आप उसको प्लेनो कन्वेक्स या प्लेनो कनकेव बना सकते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। और क्या? बच्चा बोलता है सर हम जो लेंस होता है, लेंस को हम सिलेंड्रिकल भी बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, लेंस को यूज कहाँ करते हैं? तो बच्चों को सिर्फ दो चीजें पता है। एक, लेंस से हम अपने विजन को करेक्ट कर सकते हैं, आई साइट को करेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास अगर लेंस है तो उनको कंबाइन करके, उनको बहुत अच्छे से कंबाइन करके बच्चे हम टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप को बना सकते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा कि हमने एक टेलीस्कोप जो है वो यहां से कहां की तरफ को भेजा हुआ है बच्चे आपके पास? यहां से हमने उसको भेजा हुआ है इन दी स्पेस। इससे पहले कोई स्पेस के अंदर टेलीस्कोप गया हुआ था हमारे पास? किसी बच्चे को हाँ पता? भाई। हबल टेलीस्कोप। क्या ये टेलीस्कोप किसी तरीके का कोई फ्यूल यूज करता है? यस और नो? सोलर एनर्जी। हाँ, करता है फ्यूल यूज की नहीं करता? ये सैटेलाइट्स हम भेजते हैं, सोलर एनर्जी। ये क्या कोई सैटेलाइट ये फ्यूल्स वगैरह यूज करती हैं हमारे पास? यस और नो? तो बच्चा कई बार आंसर देता है कि नहीं सर ये यूज नहीं करती। नहीं, मैं फ्यूल डाला जाता है और तभी इनकी लाइफ स्पैन होती है। कि अगर आपको इसका ट्रेजेक्ट्री को करेक्ट करना है तो उसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या हो जाती है बच्चे? हमारे पास इसमें फ्यूल डाला जाता है। और ये लो ऑर्बिट हमारे पास सैटेलाइट्स होती हैं। ये टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप बहुत पास है हमारे पास, बहुत बहुत क्लोज है हमारे पास। और अब जेम्स वेब टेलीस्कोप हमने भेजा जो 1.3, माइक ऑफ करो बच्चे, लक्षित माइक ऑफ करो बच्चे। हमारे पास यहाँ पर ये काफी दूर तक की हमारे पास क्या करेगा? इमेजेस हमें बनाकर भेजेगा। और ये सारा कमाल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, लेंसिंग का। मैं यहां पर अगर आपको लेंसेज बोलूं तो व्हाट आर द लेंस? द लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखिए लेंस, ये हमारे पास क्या? दीज आर दी दीज आर दी ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो सर ट्रांसपेरेंट मीडियम तो हमारे पास जो था प्रिज्म भी था। दीज आर दी ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये बच्चा हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, with the refractive index greater than 1, with a refractive index greater than 1। और आपके पास आ जाएगा डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम आउटसाइड। यह हमारे पास डिफरेंट हो जाएगा फ्रॉम द आउटसाइड, डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग्स या फ्रॉम द आउटसाइड, डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग्स और डिफरेंट फ्रॉम द आउटसाइड, डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग्स और डिफरेंट फ्रॉम द आउटसाइड। एंड हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा? एंड एट लीस्ट वन ऑफ द बाउंड्री, at least one of the boundary is curved, at least one of the boundary is curved, at least one of the boundary is curved। और इसमें से at least एक बाउंड्री मेरे पास कर्व्ड होनी चाहिए, तो हम उसको लेंस बोल सकते हैं। मतलब मेरे पास यहां पर इस तरीके से क्या मैं इसको लेंस बोल सकता हूं? बिल्कुल, ये एक लेंस है, ये एक लेंस है। इस लेंस का जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास बाहर वाले से बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है आपके पास। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास यहाँ पर बाहर वाले से बड़ा होता है। ये जो हमारे पास लेंस है, इसके लेंस के बिल्कुल मिड पॉइंट को आप क्या बोलते हो? ऑप्टिकल सेंटर। पहले तो हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। इसके बिल्कुल बीच वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। इस ऑप्टिकल सेंटर में से जो लाइन आपके पास गुजरती है, दिस इज नोन एज टू बी द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास बन जाती है बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस बन जाती है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही इमेजेस बनेंगी या आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे। इस लेंस का मैंने आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो आपके पास ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग। सराउंडिंग्स में क्या है? एयर, तो एयर से बड़ा होगा। ये जो लेंस है, इस लेंस के आपके पास इस वर्टिकल क्रॉस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं? एपर्चर। दिस इज नोन एज टू बी द एपर्चर ऑफ द लेंस।
ये हमारे पास बन जाता है एपर्चर ऑफ द लेंस। समझने की कोशिश करो, ये एपर्चर है, जितना बड़ा एपर्चर होगा ये लाइट को उतना ज्यादा गैदर करेगी। अब एक बात समझो, टेलीस्कोप के अंदर, मैं एक बड़ा जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, टेलीस्कोप के अंदर आपको क्या लगता है, हमारे पास यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव जिससे हम चीजों को देखते हैं, वो ऑब्जेक्टिव का एपर्चर बड़ा होता है कि आईपीस का बड़ा होता है? तो आंसर है हमारे पास यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है उसका एपर्चर बड़ा रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखनी है। और माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है? माइक्रोस्कोप के अंदर हमारे पास उल्टा हो जाता है। तो एपर्चर लाइट गैदरिंग आपके पास क्या होती है, लाइट को गैदर करने की हमारे पास उसकी कैपेबिलिटीज होती है। एपर्चर जितना बड़ा होगा भाई साहब, लाइट उतनी बहुत इंटेंसिटी से इमेज बनाएगी, और एपर्चर जितना छोटा होगा आपकी इंटेंसिटी उतनी वीक होती जाएगी। अब आगे चलते हैं, हमारे पास इस पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं 10th क्लास के अंदर आपने क्या ऑप्टिकल सेंटर के बारे में कुछ पढ़ा था कि व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? नहीं पढ़ा था तो मैं आपको समझाता हूं। ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिसके थ्रू अगर लाइट पास होती है तो वो लाइट बच्चा हमारे पास कभी भी, वो लाइट हमारे पास यहाँ पर कभी भी बच्चा आपके पास रिफ्रैक्ट नहीं होती। ये बात ध्यान रखना। ऑप्टिकल सेंटर यानी कि हमारे पास अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर को टच करती है तो ये सीधी निकल जाती है, ये हमारे पास यहाँ पर सीधी निकल जाती है, यह ऑप्टिकल सेंटर से अलावा कहीं से भी लेंस को टच करेगी तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ये हमारे पास एक लेंस है। ये लेंस की बाउंड्री कर्व्ड है, देखो ना कर्व आपके पास नजर आ रहा है, ये कर्व्ड है। ये लेंस मोटा कहां से और पतला कहां से, बताओ शाबाश? ये लेंस कहां से थिक है और कहां से थिन है? तो ये सेंटर से बल्ज कर रहा है और बच्चे कॉर्नर से ये हमारे पास थिन है। फिर समझो, ये सेंटर से बल्ज आउट कर रहा है और बच्चे कॉर्नर से हमारे पास थिन है। तो हमारे पास यहां पर इसके अंदर से इसको हम क्या बोल देते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ अ कन्वेक्स। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस बन जाता है, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस बन जाता है। अगर कोई टीचर तुम्हें ये बोलता है व्हाट इज कन्वेक्स लेंस, और आप उसको बोलना सर ऐसा होता है ऐसा होता है, ये नहीं, आपने बोला सिंपल एक ऐसा लेंस जो कि सेंटर से यानी कि बीच के मिडल पोर्शन में से, जो हमारे पास बीच वाला पोर्शन है वहां से थिक है और कॉर्नर से थिन है, ये कन्वेक्स लेंस है। क्या हमारे पास यहां पर मैं इसको भी लेंस बोल सकता हूँ? शाबाश बताओ, क्या मैं इसको लेंस बोल सकता हूँ? यस और नो? क्या मैं इसको लेंस बोल सकता हूँ? क्योंकि इसकी एक बाउंड्री तो फ्लैट है और दूसरी बाउंड्री हमारे पास कर्व्ड है। यस, ये भी हमारे पास लेंस ही है। हालांकि एक बाउंड्री फ्लैट है लेकिन बच्चा हमारे पास एटलीस्ट वन ऑफ द बाउंड्री इज कर्व्ड, और हमारे पास बस इतना होना चाहिए कि हमारे पास अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो ये लेंस है, बिल्कुल ये लेंस है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पर लेंस है। और इसको हम क्या बोल देते हैं, प्लेनो। वाई प्लेनो? क्योंकि एक तरफ से प्लेन है। वी हैव द प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ये मेरे पास है प्लेनो कन्वेक्स लेंस, और ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाती है, म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन सराउंडिंग्स। क्या इसका कोई ऑप्टिकल सेंटर होता है? बिल्कुल, हमारे पास इसका भी ऑप्टिकल सेंटर होता है, वहां से भी लाइट अगर पास होगी तो वो बच्चा आपके पास कभी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, सीधी लेंस को क्रॉस कर जाएगी। जी, इस पूरे के पूरे पेज के ऊपर अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, जी अनिकेश मनी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। खरखर तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं सर, उस वक्त तो खरखर हो रहा था बच्चे। नहीं 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 सर, वो थोड़ा नेटवर्क एरर था ना। किसका, तेरा या मेरा? सर मेरा ही होना सर। अच्छा ठीक है, चलो बात माफ किया तुझे। हाँ बोलो, क्वेश्चन पूछो। सर ये रिपीट कर दो सर, ये जो आपने सर एक समझाया बड़ी सर। सिंपल सी बात है, पहले मैं सक्षम का भी डाउट ले लूं फिर मैं आपसे बात करता हूँ। सक्षम बोल बेटा। ओके सर। सर ज़रूरी है सारे टेलीस्कोप लेंसेज यूज़ करें? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तेरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है और तेरा क्वेश्चन थोड़ा सा आगे की तरफ को जाता है। लेंसेज की डेफिनेशन और लेंसेज का बिहेवियर दो अलग अलग चीजें। जो लाइट को रिफ्रैक्ट करे बच्चे, हम उसको लेंस बोलते हैं। वो लेंस के लिए हमारे पास लाइट का रिफ्रैक्ट होना जरूरी है, वहां पर शीशा होना जरूरी नहीं।
मैं आपको बताता हूं कैसे। आप एक सिंपल पानी के एक ग्लास के अंदर पानी को भर दीजिए और उसके पीछे अपने हाथ को देखिए। जैसे बच्चे, ये मेरे पास सैनिटाइजर की अगर बोतल है और यहां से बच्चा अगर मैं देखता हूं बच्चे, तो मुझे कुछ अपनी उंगलियों की शेप के अंदर चेंज नजर आता है। अगर आप यहाँ पर देखें, अभी लाइट बच्चे कुछ ऐसा है, तो हमारे पास अगर आप इसके अंदर यहाँ पर इस पेन को देखें तो ये पेन की शेप आपको बिल्कुल अलग नजर आ रही होगी। ये देखिए, ये ऊपर, और ये जैसे ही अंदर गया बच्चे तो ये पेन की शेप आपको स्लाइटली क्या नजर आई, मोटी नजर आई। क्या ये लेंस है? यस, इट कैन बी अ लेंस। कर्व्ड बाउंड्रीज हैं और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर से अलग है, तो क्या ये लेंस है? बिल्कुल, ये हमारे पास लेंस है। और बच्चे, क्या हमेशा कोई शीशा ही आपके पास लेंस का काम करेगा? जरूरी नहीं है। हमारी जो आईज हैं, इन आईज के अंदर भी एक लेंस है, और ये लेंस बच्चा हमारे पास लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और टेलीस्कोप के अंदर बच्चे हमने तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन कर दिए, हम ग्रेविटेशन लेंसिंग का कमाल करते हैं सक्षम। वी आर यूजिंग द ग्रेविटेशन लेंसिंग। ग्रेविटेशन लेंसिंग को हम यूज करते हैं, जिसके अंदर बच्चे हम ग्रेविटी के एक हम रेयर प्लैनेट अलाइनमेंट को देखते हैं, चेक करते हैं। रेयर मतलब कि हम ये कोशिश करते हैं, हम देखते हैं बच्चे कि अच्छा सोलर इक्लिप्स कब होने वाला है। सोलर इक्लिप्स जब हमारे पास होगा तो हम उस अरेंजमेंट को यूज करते कि लाइट अपने पाथ से बेंड हो जाए और हमें उस सन के पीछे जो छुपी हुई चीजें, क्योंकि सन के पीछे जो चीजें छुपी है वो हमें नजर नहीं आती है, उसको देखने के लिए हमें सोलर इक्लिप्स की जरूरत होती है। ये भाई साहब कौन है भाई जो मुझे इक्लिप्स करना चाहता है भाई? लक्षित सर। लक्ष्य भाजी, लक्ष्य तो भाजी मेरी गल सुनो, जो कोई गलती होगी तो माफ करो, कोई गल नहीं, ठीक है। बाकी क्या हुआ? कुछ नहीं, अपना आपका मेरे ख्याल से जो आप लैपटॉप के थ्रू लगा रहे हो, मोबाइल के थ्रू लगा रहे हो? लैपटॉप तो थोड़ा सा वहां पे स्पेस बार पे अगर आपने ऑन क्वेश्चन पूछना है, स्पेस बार को आप होल्ड करके रखिए, क्योंकि रीजन बच्चे क्या है कि आवाज जब आती है तो फिर ऐसा लगता है जैसे अभी आप सूप पी रहे थे या आप चाय पी रहे थे क्लास लेते लेते, फिर हमारा भी दिल करता है ना काके, मैं इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा था। चलो यहाँ पर देखते बच्चे, तो हमारे पास ये सन आ गया और ये चीजें हमको कभी नजर नहीं आती हैं। तो ये चीजें बच्चे आपको कब नजर आती हैं? जब बच्चा हमारे पास यहाँ पर सोलर इक्लिप्स होता है, क्योंकि ये लाइट ग्रेविटी की वजह से बेंड होकर हमारे पास आ सकती है। मैं यहाँ पर बच्चे दूसरा पेज लगा रहा हूँ अनिकेश, फिर मैं आपके डाउट तक आता हूँ, क्योंकि मुझे इस बच्चे का एक इंपॉर्टेंट कंडीशन बच्चे यहाँ पर बतानी है। एक्चुअल के अंदर आइंस्टीन की थ्योरी ये कहती है बच्चे कि स्पेस में जब भी मास आता है तो वो स्पेस को क्या कर देता है बच्चे, आपके पास बेंड कर देता है। इसका मतलब लाइट अगर किसी स्पेस में से गुजर रही है तो बेंडिंग ऑफ स्पेस की वजह से लाइट क्या कर जाती है, वो भी बच्चे हमारे पास बेंड हो जाती है। इसका मतलब जितना बड़ा मास होगा लाइट की बेंडिंग भी आपके पास उतनी स्ट्रांग हो जाएगी। और इस वजह से अगर यहां से कोई बच्चा, हमारे पास लाइट यहां जा रही थी, ठीक है, ये ध्यान से समझना, सपोज ये सन है, ये लाइट बच्चे सन, ये जो प्लेनेट है, ये जो स्टार है, ये सन के पीछे छुपा हुआ है, हम कभी इसको देख नहीं सकते। हालांकि लाइट हमारे पास, जैसे ही सोलर इक्लिप्स जाती है तो ये वाली लाइट बच्चा हमारे पास ब्लॉक हो जाती है, और इस सन के ग्रेविटी की वजह से लाइट बच्चा हमारे पास रिफ्रैक्ट होकर अर्थ तक पहुंच जाती है। हालांकि हम स्टार की पोजीशन को कहां पर देखते हैं बच्चे, ऊपर की तरफ को देखते हैं, पर ये स्टार हमको नजर आने लग जाता है। तो ये बच्चे हमारे पास ग्रेविटेशन लेंसिंग है, जिससे हम कई स्टार्स, कई प्लैनेट्स, कई नेबुला, कई नए प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में जान रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे। ठीक, तो ये चीज है। अब आते हैं हम अनिकेश के डाउट के ऊपर। हाँ जी सक्षम, लग गया पता बच्चे आपके पास? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि इसके ऊपर मेरा भी काफी इंटरेस्ट है। मतलब कि जिसको ये बोल सकते हैं कि एस्ट्रोफिजिक्स इज वन ऑफ दी मतलब कि एक डोमिनेटिंग साइंटिस्ट है। मतलब कि बहुत मजा आता है इसके ऊपर। जैसे अभी हमने सन के पास वो भेज दिया बच्चे, आपको पता है कि अभी भी जैसे आप में से कई बच्चे जो कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग की जरूरत है बच्चे, मेरा एक फ्रेंड है और उसका जो स्टूडेंट है, मेरा फ्रेंड वो पीएचडी कर रहा है और वो वॉइजर के ऊपर बच्चे काम कर रहा है कि
ऑन बोर्ड जो डाटा है बच्चे वॉइजर का वो खत्म होता जा रहा है। अब वो वॉइजर 2025 में तो उसका डाटा में बहुत टाइम लगता है, इतने में तो दुनिया चेंज हो चुकी होती है। तो वो जो चेंजेस हैं उसको रिकवर करने के लिए मेरे फ्रेंड का जो स्टूडेंट आगे वो प्रोग्राम लिख रहा है वॉइजर के लिए, जो नासा ने भेजा था। तो हमारे पास अनिकेश क्या चीज है, यहाँ पर बाउंड्री बन रही है, ये बाउंड्री बन गई बच्चे हमारे पास, ये कर्व्ड बाउंड्री है ऐसे, और इसमें से जब लाइट एंटर या लीव करती है बच्चे तो वो रिफ्रैक्ट होती है, तो इसको हम लेंस बोलते हैं। लेंस का एक एपर्चर होता है, यानी कि वो कितनी लाइट गैदर करेगा। हमारे पास एक ऑप्टिकल सेंटर होता है जिसमें से लाइट सीधी पास हो जाती है, और हमारे पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो बाहर से अलग हो जाता है। और एटलीस्ट हमारे पास यहाँ पर इसके एक बाउंड्री बच्चे आपके पास पैरेलल, एक बाउंड्री बच्चे हमारे पास कर्व्ड होनी चाहिए एटलीस्ट। अगर एक साइड हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेट है तो दूसरी बच्चे आपके पास क्या हो जाती है, कर्व्ड हो जानी चाहिए। अनिकेश, अब इसमें क्या डाउट है वो आप मुझसे पूछिए, शाबाश। बाकी सर जो आपने समझाया समझ आ गया, एक बार सर अपर्चर वाला बता दो सर बस। एपर्चर क्या है पुत्र, एपर्चर की चीज है बच्चे। कभी तू बच्चा रोटी खाती है, कभी चाय पीती है तू बच्चे? यस सर। अब चाय में चाय के कप में कितनी चाय आएगी वो किस बात पे डिपेंड करेगा बच्चे, कप का साइज कितना, हाँ या ना? यस सर। ਹੁਣ बच्चे तू अपने चाह दे कप ਦੇ ਅੰਦਰ अपने पानी ਦੀ टंकी जिनी चाह लुद लेगा? नहीं सर। क्यों नहीं लुद सकता बच्चे? क्योंकि उदा उसकी कैपेसिटी नहीं होगी सर। हाँ बेटा, तू भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा समझने की। यहाँ पर बच्चा हमारे पास जो एपर्चर है ये दूर से आने वाली लाइट को क्या करता है बच्चे, गैदर करता है, ये गैदर करता है। ये एपर्चर निक्का होएगा तो बच्चे वहां से लाइट कम पहुंचेगी, मेरी बात समझ रहे हो? और अगर एपर्चर बड़ा होगा बच्चे तो लाइट आपके पास ज्यादा गैदर हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? यस सर, आगे। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मौलिक, आप क्वेश्चन पूछो बच्चे, शाबाश मौलिक। सर जो हो मौलिक, गया। अच्छा अब हमारे पास इसका मतलब एक और तरीके का लेंस होता है, जो अब बच्चा हमारे पास क्या होता है, जो साइड से थिक होता है और यहाँ पर बच्चा हमारे पास मिड पॉइंट से क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। ये ला जी डमरू जैसा, ये डमरू जैसा बच्चा हमारे पास जो लेंस होता है, जैसे डमरू जैसे लेंस को आप क्या बोल देते हो, कनकेव। देखो केव जैसा है, इट इज जस्ट लाइक बच्चा हमारे पास केव, ये केव जैसा बच्चा हमारे पास है तो हम इसको क्या बोल देते, कनकेव बोल देते। और हमारे पास यहाँ पर इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले से क्या बच्चे आपके पास अलग है, तो आपको दुनिया बिल्कुल अलग नजर आती है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बाहर वाले से आपके पास अलग है। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों लेंसेज में फर्क किस चीज का, कर्वेचर का। यहाँ पर आपके पास कर्व अलग ढंग से बन रहा है, पिछले में अलग। ये मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर, यहां से मेरे पास लाइट जाएगी सीधी निकल जाएगी, ये बच्चा हमारे पास है। ये हमारे पास कौन सा लेंस बन जाता है, कनकेव लेंस बन जाता है। नाउ दिस इज द कनकेव लेंस। ओके, बात समझ में आई बच्चे हमारे पास? बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ पर इसका एपर्चर क्या है बच्चे आपके पास, ये हमारे पास इसका एपर्चर बन जाएगा। और हमारे पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का ये ग्रेटर देन बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। अब बार बार एक बच्चा ने भी मुझे क्वेश्चन नहीं पूछा, सर ये आप बार बार क्यों बोल रहे हो, क्या आपके पास सराउंडिंग से बड़ा क्यों होना चाहिए, और अगर बराबर हो जाएगा तो सर क्या हो जाएगा, और सर अगर छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? किसी बच्चे ने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा। पूछना चाहिए ना कि सर आप ये जो पॉइंट बोल रहे हो आप ये पॉइंट बार बार क्यों बोल रहे हो। अगर हमारे पास यहाँ पर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाएगा तो बताओ बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगी आपके पास, उसमें से हमारे पास हमारी जो विजन है, जो लाइट है बच्चे, वो हमारे पास क्या हो जाती है, वो एक अलग ढंग से काम करना स्टार्ट कर देती है। अब एक बात बताओ, जब हम स्विमिंग करने के लिए जाते हैं तो क्या हम स्विमिंग करते हुए बच्चे, जब हम अंडर वाटर देखना चाहते हैं तो हमको उसके लिए क्या दिए जाते हैं बच्चे, कुछ स्पेशल किस्म के चश्मे दिए जाते हैं? बताओ। यस सर। क्या है ना? तो उससे क्या होता है बच्चा, हमारे पास कुछ इस तरह के चश्मे दिए जाते हैं बच्चा हमारे पास, हाँ या ना? यस सर। अब बताओ ये चश्मे के आपके पास खास बात क्या होती है, इसमें एयर ट्रैप हो जाती है। इसमें क्या ट्रैप हो जाती है बच्चे आपके पास, एयर ट्रैप हो जाती है। जैसे बच्चा आपका विजन जो होता है वो हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो इस वजह से अगर बाहर के मीडियम, अब बाहर
पानी है, और बच्चे पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है, तो हम देख ही नहीं पाएंगे, हमें सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आता है। तो इस वजह से बच्चे बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होना चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर कनकेव लेंसेज का एक और नाम है, किसी बच्चे को पता है इसको हम और कौन सा लेंस बोलते हैं बच्चे? शाबाश बता दो। डाइवर्जिंग लेंस। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर कन्वेक्स का एक और नाम क्या है बच्चा हमारे पास? कन्वर्जिंग लेंस। शाबाश मेरे चीते, शाबाश, चाय पी लिए लगता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा कन्वर्जिंग लेंस। क्या हमारे पास यहाँ पर मैं इसको भी लेंस बोलूंगा बच्चे आपके पास? यस और नो? क्या ये भी लेंस है? बिल्कुल भाई ये लेंस है। और ये क्यों लेंस है हमारे पास? क्योंकि अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर से आपके पास क्या है बच्चे? अलग। और इसकी एक बाउंड्री हमारे पास दूसरे के मुकाबले क्या है बच्चे? आपके पास है एक बाउंड्री, वो आपके पास कर्व्ड है, वो राउंडेड है, तो ये डेफिनेटली लेंस है। और इसका नाम क्या पड़ जाएगा बच्चे हमारे पास? प्लेनो कनकेव लेंस। प्लेनो कनकेव लेंस। ओके, अब जिन भी बच्चों के हमारे पास चश्मे लगे हुए, जिन भी बच्चों के हमारे पास चश्मे लगे हुए हैं, उनमें से कई बच्चों के पॉजिटिव नंबर के आपके पास चश्मा होगा और कईयों का नेगेटिव होगा। है कोई नंबर बच्चे आपको दे रखा है? जो नंबर होता है उससे पता लग जाता है कि आपने कनकेव लगा रखा है या फिर कन्वेक्स लगा रखा है। तो ये बच्चा हमको कैसे पता लगता है? जो आपका कनकेव लेंस है बच्चे, जो कनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ यानी कि उसकी पावर नेगेटिव होती है, और जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी बच्चे फोकल लेंथ पॉजिटिव या फिर बच्चे हमारे पास पावर पॉजिटिव होती है। तो ये आप देख लीजिए, ये आप समझ लीजिए कि कैसे आपके आसपास आप पूछ सकते हो कि आपने कौन से पावर का चश्मा लगाया। वो बोलेगा 0.25 पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। अच्छा, मतलब अंकल जी जो है कन्वेक्स लेंस लेके चल रहे हैं। अच्छा अंकल जी आपका कितना है? आंटी जी आपका कितना है? बोलेगी -0.75। ओहो, आंटी जी की तो बच्चे आपके पास कनकेव लेंस में जो है बच्चे आपके पास बैंड बजा रखी है। तो इस तरीके से हमारे को यहाँ पर चीजें समझ में आती है। अब चलते हैं आगे की तरफ। इन चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक चीज और आती है, और वो हमारे पास है यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है रिलेशनशिप। दिस इज द, आपके पास यहां पर आ जाता है द रिलेशनशिप ऑफ द इमेज फॉर द रिलेशनशिप ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय कर्व्ड सरफेसेस। द इमेज फॉर्मेशन बाय द कर्व्ड सरफेसेस बहुत आसान है। इमेज फॉर्मेशन बाय द कर्व्ड सरफेस, बाय द कर्व्ड सरफेस, बाय द कर्व्ड सरफेस। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास यहां पर इमेज आपके पास जब भी फॉर्म होती है तो हमारे पास उसका रिलेशन बच्चा हमारे पास विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इससे निकालना है। एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको इससे निकालना है। एंड विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको इससे निकालना है। पर होगा कैसे? मैं समझाता हूं। सपोज कि मेरे पास यहां पर ये सबसे पहला केस है। नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इमेजिनरी। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको एक स्ट्रेट लाइन इमेजिनरी लेके चल रहे हैं, और इस लाइन के ऊपर हमने एक कर्व्ड बाउंड्री को ले लिया। हमने यहाँ पर इसके ऊपर इसको कर्व्ड बाउंड्री पे ले लिया। ये देखिए, ये बच्चा हमारे पास कर्व्ड बाउंड्री। ये कर्व्ड बाउंड्री बच्चा हमारे पास कैसी है? ये कर्व्ड बाउंड्री कन्वेक्स है। किसके हिसाब से? यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगी, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड। ये मेरे पास एक आपके पास कर्व्ड बाउंड्री है, और ये कर्व्ड बाउंड्री इस तरफ को मुड़ी हुई है, तो इसका मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सी आपके पास यहाँ पे रहेगा। क्योंकि ये हमारे पास कर्व्ड बाउंड्री है तो इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर से अलग है, तो अंदर वाला मीडियम डेंसर हो गया और बाहर वाला हमारे पास रेयर हो गया। देखते चलना, समझते चलना। ये बच्चे हमारे पास आ गए, ये मेरे पास आ गया μ2, ये डेंसर मीडियम है, और ये मेरे पास आ गया μ1, ये रेयर मीडियम है। ये हमारे पास आ गया पोल जहां से डिस्टेंस मेजर होगा। और नॉर्मल कहां से पास होती है हमेशा बताओ? नॉर्मल कहां से पास होती है हमेशा बताओ? नॉर्मल हमेशा
सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी। ये देख लें, सारे के सारे जितने भी डिस्टेंस है वो पोल से मेजर होते हैं। पोल से इस तरफ जाओ नेगेटिव, पोल के इस तरफ जाओ पॉजिटिव, पोल पे खड़े रहो तो जीरो, यानी कि हम ओरिजिन पे बैठे हुए। यहां पर हमारे पास इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये हमारे पास ओरिजिन आ गया, ये मेरे पास नॉर्मल आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल, ये नॉर्मल आ गया। और हमारे पास यहां पर ऑब्जेक्ट को मैंने यहां कहीं पर प्लेस कर दिया। अब ऑब्जेक्ट से लाइट ट्रेवल करती है कहां की तरफ बच्चे, आपके पास इस डेंसर मीडियम की तरफ, ये पहुंच गई यहां पर। अब ये क्या करेगी, ये सीधी आगे निकल जाएगी और इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या लगता है बच्चे आपको, क्या लगता है बच्चे, ये एंगल अल्फा है, ये एन है, ये डेंसर मीडियम है, बाहर रेयर मीडियम है, और ये मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट पोल से यू डिस्टेंस पे है, और ऑब्जेक्ट बच्चा हमारे पास पोल से यू डिस्टेंस पे। हालांकि हम इसको नेगेटिव लेते हैं वो बात की बात है, लेकिन पहले ये बात बताओ बच्चा, हमारे पास यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये रे ऑफ लाइट जब यहां से चली तो ये रे ऑफ लाइट बच्चा हमारे पास अलोंग दी नॉर्मल जाएगी डेंसर में कि अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी इन दी डेंसर मीडियम, और ये जैसी है वो चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको इसकी जिंदगी के। भाई एक दो ही बच्चे बोल रहे हैं, बाकी बच्चों को यकीन है कि ऐसे ही चलेगी सर। ये आप सर क्यों प्रॉब्लम ले रहे हो, क्यों परेशानी आप ले रहे हो, ये ऐसे ही चलेगी। तो हमारे पास ये टुवर्ड्स द नॉर्मल चाहिए, तो ये ऐसे करके ऐसे, ये हमारे पास आ गया। अब कई बच्चे बोलते हैं सर हमने तो कभी देखा नहीं, आप ही बोल रहे हो, आप ही को पता लगता है, बाकी तो कोई बोलते नहीं। तो भाई एक बात बताएं, हम जितनी भी चीजें पढ़ते हैं, जितनी भी चीजें सीखते हैं, वो सारी चीजें बच्चा हमारे पास कहीं ना कहीं आपके पास एक्सपेरिमेंट या थ्योरी से बच्चा आपके पास प्रूव्ड होती है। तो सर फिर हम अगर उसको प्रूव करते हैं तो वो हमको दिखाते क्यों नहीं बच्चे, यही तो प्रॉब्लम है। हमारे इंडिया के अंदर बच्चे जो चीज आपको पढ़ाई जाती है वो कभी आपको दिखवाई नहीं जाती। प्रॉब्लम ये सिर्फ ये मानना पड़ता है, ये मानकर बच्चे हमको काम करना पड़ता है कि नहीं यार ऐसा कुछ हो रहा है हमारे पास, ऐसी कोई चीजें हो रही है हमारे पास। अब बच्चे हमारे लिए मजबूरी यही है कि हमको करना ही ऐसे पड़ता है। तो हमारे पास ये रे ऑफ लाइट यहां पहुंच गई, तो यहां पर जैसे ही पहुंचेगी तो यहां पर मेरे पास क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन जाएगी। और हमारे पास आपके घरों में, अच्छा अभी मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे इतना अपने बचपन की याद है कि मैं जब अपने फादर साहब के ऑफिस में जाता था तो वहां पर पेपर वेट रखे होते थे। कभी देखे आपने वो पेपर वेट? यस सर। वो पेपर वेट बच्चे ऊपर से कैसे होते थे, फ्लैट होते थे कि कर्व्ड होते थे? तो थोड़े से कर्व्ड होते थे। उसके अंदर अगर आपको याद हो थोड़े थोड़े एयर बबल्स होते थे, हाँ या ना? थोड़े थोड़े क्या होते थे? तो एक्चुअल में वो एयर बबल वहां पर होते ही नहीं थे जहां पर आपको नजर आ रही है। रिफ्रैक्शन है, वो लाइट की रिफ्रैक्शन की वजह से आपको कहीं और नजर आते, ये वही केस है। यानी कि अगर आप उसके अंदर बैठ जाए बच्चे तो आपको एक अलग तरीके से चीजें नजर आएंगी। जैसे यहां से अगर हम डलहौजी चले जाएं, आजकल तो पठानकोट के अंदर भी है ना वो टूरिस्ट स्पॉट, इसमें गोले में टूरिस्ट को बिठा दिया जाता है, हाँ या ना? कभी गए हो डलहौजी? ये जितने बच्चे बैठे ना धर्मशाला वाले, अभी इनकी जुबान नहीं खुलनी। अभी इनको 31 जनवरी में सर कहाँ लेके जाओगे? गए हो कभी डलहौजी? वहां पे गोले के अंदर बंदा बैठ जाता है। यस सर। है ना? यहाँ पर बच्चे हमारे पास वहां पर गोले के अंदर जब आप बैठते हो तो आपको आसपास की दुनिया थोड़ी सी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बच्चे बिल्कुल ही चेंज हो गया सर जी, हमें जो छोटा सा बच्चा था वो राक्षस दिखने लग गया, ऐसा नहीं, लेकिन उसके अंदर स्लाइटली उसको चेंज नजर आता है, वो इमेज बनती है बच्चे हमारे पास। तो ये लाइट गई यहाँ पर, रिफ्रैक्ट हुई, यहाँ पर पहुंच गई। ये बताओ कौन सा एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ? एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है स्नेल्स लॉ के हिसाब से। ये अल्फा एंगल बन गया। ये एंगल बताओ कौन सा एंगल बनेगा? तो ये एंगल बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये आपके पास कौन सा एंगल बन गया? चलो जी, ये एंगल को मैं मान लेता हूं बीटा। यहां से मैं एक लाइट को एक परपेंडिकुलर को गिरा देता हूं ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए। ओवर सिंप्लीफाइड, इसको बच्चे हम एम का नाम दे देते हैं। और ये बच्चे हमारे पास एंगल बन गया गामा। मेरे पास यहां पर जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है वो पोल से आपके पास कितने डिस्टेंस पे बनी है? वी डिस्टेंस पे बनी है। हमारे पास इसका जो रेडियस है
वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास आर के बराबर आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर आर और वी पॉजिटिव होंगे। क्यों बच्चे? क्योंकि लाइट की डायरेक्शन में, और लाइट से उल्टा आप क्या मेजर कर रहे हो? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। लाइट आ रही है ओ से पी की तरफ, डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो पी से ओ की तरफ, तो इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। ये डायग्राम अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं हुआ है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है। लाइट कहां से कहां पर जा रही है? लाइट Excuse me, sir. बोल बोल बच्चे बोल, आराम से सर फिर से करवा दो सर, आवाज कट गई थी। अच्छा कोई बात नहीं। सबसे पहले तो ये डायग्राम तुझे कहां से, कि ये जो डायग्राम है बच्चा हमारे पास, इस डायग्राम के अंदर हमारे पास एक कर्व्ड बाउंड्री है। पहले तो ये समझ कि हमारे पास यहाँ पर ये कर्व्ड बाउंड्री है। पहले तो ये बात समझ, क्लियर है बच्चे? हमारे पास एक कर्व्ड बाउंड्री है, हाँ या ना? जी सर। तो बोलती जाएगी फिर साथ साथ चलता रहेगा। ये बाउंड्री कर्व्ड है, और अब अंदर मेरे पास कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। ये डेंसर मीडियम, और बाहर कौन सा मीडियम है मेरे पास? रेरर मीडियम। रेयर। ये एक ऐसी लाइन है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इमेज इसी लाइन के ऊपर लाई करती है। हमारे पास जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेरर मीडियम में बैठा है, ऑब्जेक्ट से लाइट ट्रेवल करती हुई इस बाउंड्री पे पहुंचेगी। बाउंड्री के ऊपर हमारे पास जो नॉर्मल बनता है, नॉर्मल हम क्यों बनाते हैं? नॉर्मल से मुझे पता लगता है कि जो लाइट इस नॉर्मल पे स्ट्राइक करेगी वो दूसरे मीडियम के अंदर कैसे भागेगी। ये नॉर्मल, और यहाँ पर ये नॉर्मल बच्चे इस कर्व्ड बाउंड्री के कहां से पास होता है बच्चे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके रेडियस में से पास होता है, इसके रेडियस में से पास होता है। जैसे ये लाइट आपके पास यहाँ पर पहुंची, ध्यान से समझना, हमारे पास जैसे ही ये लाइट यहाँ पर पहुंची तो ये नॉर्मल के साथ एक एंगल पे थी। एंगल मेरे पास क्या बन गया बच्चे? आई। अब बाहर रेयरर मीडियम है, अंदर कौन सा मीडियम है काके? अंदर कौन सा मीडियम है? डेंसर। तो डेफिनेटली है, लाइट अब सीधी जा ही नहीं सकती, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बच्चे सीधे नहीं जाएगी, ये बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये बेंड कर गई। और जैसे ही ये बच्चे बेंड करके प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर टच करेगी वहां पर आपके पास इस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी? इमेज। इमेज कौन से मीडियम में बन रही है बच्चे बताओ जरा? डेंसर मीडियम में। और ऑब्जेक्ट कहां पे रखी हुई है बच्चे हमारे पास? रेरर मीडियम में। हम यहां से एन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला एन। ये एंगल मेरे पास बन गया अल्फा, ये बनाने पड़ते हैं। ये एंगल मेरे पास बन गया बीटा, ये बच्चे आपके पास बनाना पड़ता है। और नॉर्मल वाले का एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से क्या बन गया? गामा। ये तीन चीजें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई बात समझ में बच्चे आपको? अब बताओ बच्चे, तो घबराना। बोल बच्चे बोल। तो वी नेगेटिव है या नहीं, वी पॉजिटिव? पॉजिटिव है, वी पॉजिटिव है, गलती से लिखा गया होगा, वी पॉजिटिव है। हमें बिल्कुल ये बात ध्यान से समझना हो, वी हमारे पास पॉजिटिव है, वी बच्चे आपके पास पॉजिटिव, गलती से लग गया होगा। यू नेगेटिव है और आर पॉजिटिव है बच्चे। हाँ और पूछो, एक और बच्चा पूछा था, गर्व, बोलो बेटा। नो सर, क्लियर है। नहीं देखो, अभी आप रोक लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप रोक लो, कोई ऐसी बात नहीं है कि सर ये चीज हमको नहीं समझ में आए, क्योंकि फिर बात। हाँ लोकेश बोलो। सर एक बच्चा एक टाइम पे। सर अगर जो डेंसर मीडियम है वो रेयर होता है और बाहर रेयर वाला डेंसर होता है, फिर अब हम अलग केस करेंगे ना। कोई पर्सन अगर यहाँ पर ये बोल देता कि लोकेश अगर तू प्रधानमंत्री होता बनाकर तो देख, तेरे को मैं बताता हूँ क्या होता। तो पॉइंट है, जब ऐसा केस आएगा तो हम बिल्कुल उसको कंसीडर करेंगे, वो अनदर केस है, वो मैं डिस्कस करवाता हूँ, ठीक है, वो मैं नहीं छोड़ूंगा आपको, ठीक है, वो करवाऊंगा मैं आपको। और गर्व बच्चे बताओ। सर ये P और M बिल्कुल पास है, ये कोइंसाइड कर जाएंगे? ये कोइंसाइड तो नहीं करेंगे, लेकिन ये इतने पास है बच्चा हमारे पास, जिसको बच्चे हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि आप ये मान के चलोगे कि बच्चे जो डिस्टेंस आप P से मेजर कर रहे हो अप्रोक्सीमेटली वो M से ही माने जाएंगे।
ये चीज है, इतने पास होते हैं। ये एंगल बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटी छोटे बच्चे, ये चीज है। हम इसको बहुत सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी कि एक प्रॉब्लम जो हमारे पास हम फेस करते हैं, हम शुरुआत तो बहुत जोश से करते हैं, साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आर, ये वो, बाद में कहते हैं पाजी गलती होगी, एंगल बड़े निक्के निक्के आ गया, माफ कर दो, न्याणे काके आ गया, आई ते आर नाल कम करके सार दो, ये जड़ी डेरिवेशन कर। बात ये बच्चे, हम स्टार्ट कहीं और से करते हैं, आपको सिखाना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन फिर सीबीएसई बोलते हैं टोन डाउन कर जाओ। बच्चों को बता दिया आपने प्रिंसिपल ये है, लेकिन हम इस प्रिंसिपल को एज इट इज यूज नहीं कर सकते, बच्चा घबरा जाएगा, लोड नहीं ले पाएगा बच्चे। ये आपके पास ऐसा होगा बच्चे कि आप स्कूटी को लेके बच्चे डलहौजी लेके जा रहे हो, बेटा उसके अंदर तो हॉर्स पावर ही नहीं है ना उतनी, बस जाना सब जाते हैं, लेकिन बच्चे वो कैसे खजियार तक पहुंचेगी, उसने तो बच्चे वहीं बैंड बज जाना उसका। तो ये चीज है। तो अब बताओ इस डायग्राम को अभी हम वाइंड अप करके आगे चले बच्चे, बोलो शाबाश, चले, क्योंकि अब सब गेम बच्चे इसी डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। मैं चलूं आगे, श्योर है? चलो, सो यहां पर हमारे पास अब हम इसको समझने के और सीखने की कोशिश करेंगे, बहुत ध्यान से देखना बच्चे। ये हमारे पास है ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम एम, all the distances measured from m, all the distances are measured from m, from the m, and जो बच्चा हमारे पास p and m and the p, और बच्चा हमारे पास m, p और बच्चा हमारे पास m are interchangeable। आप p और m को इंटरचेंज कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत छोटी कैलकुलेशंस हो रही है। नंबर वन, हमारे पास अलोंग लाइट अगर आप चलते हो, अगर आप अलोंग लाइट चलते हो तो सारे डिस्टेंसेस क्या होंगे बच्चे? पॉजिटिव होंगे। और अगर आप ऑपोजिट टू द लाइट चलते हो तो क्या होगा? अगर आप ऑपोजिट टू द लाइट चलते हो तो सारे डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे बच्चे हमारे पास? नेगेटिव। तो अगर आप अलोंग लाइट चलते हो तो पॉजिटिव, ऑपोजिट टू द लाइट चलते हो तो नेगेटिव। ये बात अब आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहां पर बच्चे सबसे पहले तो हम यहां पर देखते हैं बड़ी सिंपल सी चीज, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। अब बताओ कि कौन सा बच्चा यहां पर स्नेल्स लॉ लगाकर बताएगा? अप्लाइंग द स्नेल्स लॉ, जल्दी से स्नेल्स लॉ लगा दो इसके अंदर से, बोलो शाबाश। लाइट कहां से चल रही है? μ1 से। कहां जा रही है? μ2 में। यहां पर μ1 में इस लाइट ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? कितना एंगल बनाया? शाबाश बताओ बच्चे हमारे पास, यहां पर बताओ बच्चे हमारे पास कितना एंगल बनाया? आपके पास आई एंगल। तो बताओ यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा? μ1 साइन ऑफ आई इज इक्वल टू, आप बताओ यहां पर क्या आ जाएगा? शाबाश बताओ, μ2 साइन ऑफ आर, μ2 साइन ऑफ आर। यो मेरे पास कौन सी इक्वेशन आ गई? फर्स्ट इक्वेशन आ गई। एंगल्स आर वेरी स्मॉल, दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल। सुशांत, अगर एंगल बहुत स्मॉल होते हैं तो इससे हमारे पास क्या चीज होती है? शाबाश बताओ बच्चे, अगर एंगल्स बहुत स्मॉल होते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? इफ द एंगल्स आर स्मॉल, μ1 into I equals to μ2 into R। बिल्कुल यार, बड़ी सिंपल सी चीज है हमारे पास। अब कई बच्चे बोलते नहीं सर मैं ऐसे नहीं सर, अरे यार नहीं यार, आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको सीखने के लिए कई चीजें याद भी करनी पड़ेंगी। तो μ1 I इज इक्वल टू μ2 इंटू आर, μ1 I इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। कुछ चीजें मेमोराइज करनी है, कुछ अंडरस्टैंड करनी है, कुछ एक्सप्लोर करनी है। हम यहां पर इस बात को अगर मान के चले, सारी चीजें अंडरस्टैंड हो सकती हैं? कभी भी नहीं। क्या सारी चीजें मेमोराइज हो सकती हैं? कभी भी नहीं। क्या सारी चीजें एक्सप्लोर हो सकती हैं? कभी भी नहीं यार। और हम वो साइंस पढ़ रहे हैं जिसके ऊपर अभी भी साइंटिस्ट बच्चे इन कॉन्सेप्ट को यूज करके साइंटिफिक डिस्कवरीज करते हैं बच्चे। आज भी अगर आप किसी साइंटिस्ट की बात को समझने की कोशिश करें, वो +1 +2 पे उलझा हुआ है। एच.सी. वर्मा साहब ने इतनी बड़ी बुक लिख दी, IIT में पढ़ाते थे, लेकिन लिखी किसकी बुक बच्चे? +1 +2 की। आज भी वो बच्चे सेमिनार लेते हैं अगर, तो वो बच्चे किसके सेमिनार्स लेते हैं बच्चे? +1 +2 के। इतना वास्ट, इतना इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है। तो कुछ याद करो, कुछ समझो। तो ये पहली चीज है, μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। अगर एंगल छोटे होते हैं तो साइन ऑफ थीटा आपके पास अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है? बताओ शाबाश। साइन ऑफ थीटा अप्रोक्सीमेटली मेरे पास थीटा के बराबर हो जाता है।
अब चलते हैं ट्राइंगल की तरफ। मैं यहां पर ट्राइंगल लेता हूं बच्चे, यहां पर देखिए मेरे पास सबसे पहले मैं ट्राइंगल लेता हूं NOC। दिखाई दिया ट्राइंगल किसी को बच्चे? किसी को ये ट्राइंगल नजर आया बच्चे? NOC ट्राइंगल नजर आया किसी बच्चे को कि नहीं आया अभी भी? देखो जरा फिर से देखो इस फिगर के अंदर इन ट्राइंगल NOC नजर आया बच्चे की नजर नहीं आया? जरा देखो मैं दिखाऊं आपको, आया नजर बच्चे? बोलो आया नजर? NOC ट्राइंगल नजर आया बच्चे? आया नजर? यस नो? अच्छा, इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखें तो ये एक्सटर्नल एंगल है और ये दो बच्चे हमारे पास कौन से एंगल है बताओ बच्चे? शाबाश, ये दो हमारे पास यहाँ पर इंटरनल एंगल्स हैं। ये एक बच्चा हमारे पास एक्सटर्नल है और ये दो बच्चे हमारे पास क्या बच्चे? इंटरनल। और ट्राइंगल की एक बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, छोटी क्लास के अंदर टीचर ने हमको बताया होता है, बताओ क्या बताया होता है? कि आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। आती है बात समझ में? आती है बात समझ में? द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो ये हमको समझ में आ जाती है। फिर जरा एक और ट्राइंगल देखो और कोशिश करो यार, इन ट्राइंगल NCI नजर आ रही है? ये ट्राइंगल आपके पास ट्राइंगल NCI देखो किस किस बच्चे को नजर आई और किस किस को नजर नहीं आई? NCI आई नजर बच्चे आपको? यहां पर देखो नजर आ रही है बच्चे आपको? हाँ या ना? आ रही है नजर कि नहीं आ रही है नजर? आपके पास ये देखो ये N से लेके बच्चे I से लेके C से लेके N, आई ट्राइंगल नजर ये वाली। इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल अंदर है R, दूसरा B है और एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर है? गामा के बराबर। यहां पर बताओ आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? यहां पर गामा इज इक्वल टू किसके बराबर है? R प्लस ऑफ बीटा के बराबर। या फिर R बताओ किसके बराबर है बच्चे? बताओ शाबाश, गामा माइनस बीटा। ये पॉइंट समझ में आया आपको? ये पॉइंट समझ में आया? मौलिक लग गया पता बच्चे आपको? मौलिक लग गया पता बच्चे? पक्का देख ले बच्चे, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि हम दिल पे पत्थर रखकर सीखे और बाद में बोले नहीं यार धक्का हो गया। ठीक, लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए कि लिमिटेशन। और मैं आपको बता रहा हूं पूरी दुनिया बच्चे इस वक्त बच्चे हमारे पास इस पर्टिकुलर डिजीज से लड़ रही है बच्चे, तो ये लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। कल को बच्चे कोई बहाना नहीं सुनेगा आपके पास। और बाकी दुनिया की तो बात छोड़ो बच्चे, आपके पेरेंट्स बच्चे अगर आपसे बोला जाए कि पापा मैं नहीं कर पाया, मम्मी मैं नहीं कर पाया, तो वो भी बच्चे आपका बहाना नहीं सुनेंगे बेटा। वो चलो आपसे प्यार करते हैं एक अलग बात है, लेकिन वो बहाना सुनेंगे नहीं बच्चे आपके पास कि भाई आपको बोलेंगे अरे यार तुम्हें किसी चीज की जरूरत थी तो बोलते, और कल को अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं भी बोलूंगा यार तुम्हें अगर प्रॉब्लम थी तो मुझे बताते, मैं उसका कोई हल निकालता। ठीक, तो हमारे पास यहां पर ये दूसरा ट्राइंगल आपके पास कौन सा आ गया? NCI। अब यहां से मुझे किस किस की वैल्यू पता लगी सुशांत? एक R की और एक दूसरी बच्चे आपके पास I की लगी पता। अब ये जो I है इसको हम यहां पे डाल देते, और जो बच्चा हमारे पास यहां पर R है मैं उसको सेकंड इक्वेशन में डाल देता हूं। तो देखो क्या चीज आ जाती है, देख लो। अगर कोई बच्चा नोट कर रहा है ना बेटा तो मुझे बता दिया करे कि सर मैं नोट कर रहा हूं, आप रुक जाया करो। ये नोट अगर कोई कर रहा है तो बता दे, ये नोट अगर कोई बच्चा कर रहा है तो बता दे जी। कर रहा है कोई बच्चा नोट? Yes, sir. बोलो बोलो। मेरे को तो म्यूजिक की आवाज आ रही है, तो बोल आराम से बोल, कोई बात नहीं जा। हाँ बोल बच्चे, बोल फिर से कोशिश कर। हाँ बोलो। हाँ आवाज आ रही है। Yeah, just not really able to hear you well. Kavita, I think so. I'm not getting your voice clearly. So there may be some network problem over there. You can just write me the message. You can just write down the message. If you are facing some problem in the diagram or so, you can just maybe there. Okay, you can write down the message over there, Hana? And you will get the message slide by WhatsApp, Hana? If you are getting any problem regarding the concept, you can message me separately, okay?
सो देयर मे बी सम नेटवर्क लैग ओवर देयर। सो हमारे पास यहाँ पर आपके पास ये आई और आर आ गया। और कोई बच्चा यहाँ पर, भाई लक्षित मैं करूं बच्चे यहाँ पर बता। सो हमारे पास यहाँ पर बच्चे यहाँ पर मेरे पास अब हम आर और आई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो जरा आई और आर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं बच्चे, तो देखें क्या आ जाता है बच्चे हमारे पास। अगर हम आई और आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारे पास μ1। अब आई की वैल्यू किसके बराबर है, ये मैं बड़े आराम से इसलिए करवा रहा हूं बच्चे, ये अगर डेरिवेशन आई 5 मार्क्स की आएगी अल्फा प्लस गामा, तो हमारे पास यहाँ पर अल्फा प्लस ऑफ गामा इज इक्वल टू μ2 और दूसरी तरफ आर, और दूसरी तरफ बच्चा हमारे पास आर है गामा माइनस ऑफ बीटा। सो वी हैव गामा माइनस ऑफ बीटा। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 5। बच्चों वाली चीज, बच्चों वाली बच्चा हमारे पास यहाँ पर चीज है बच्चे। तो अब हम इसको आगे की तरफ को अंडरस्टैंड करते हैं। सो सेपरेट कर देते हैं, μ1 अल्फा प्लस μ1 गामा इज इक्वल टू μ2 गामा माइनस μ2 बीटा। अब एक बात बता बच्चे सरताज, मान लिया जाए कि आप किसी पार्टी में जाते हो और वहां पर बच्चे 5वीं क्लास के बच्चे और 12वीं क्लास के बच्चे, तो किनके साथ बच्चे ज्यादा खुश रहेगा? 12th वालों के साथ। अबे जाना, तो 5वीं क्लास वाले बच्चों के साथ ज्यादा खुश रहेगा, बल्कि वो भी तेरे साथ खुश रहेंगे। तो कहने का मतलब बच्चे, खुश रहने का मतलब है गामा किसके साथ खुश रहेगा बच्चे, बता शाबाश। गामा किसके साथ खुश रहेगा बच्चे? गामा के साथ। और बच्चा हमारे पास गामा वाली टर्म एक तरफ कर दो, बाकी को दूसरी तरफ लेके आ जाओ। तो μ1 इंटू अल्फा, यहाँ पर बच्चा मेरे पास आ जाएगा μ1 माइनस अल्फा और यहाँ पर प्लस ऑफ μ2 इंटू बीटा, और दूसरी तरफ μ2 इंटू गामा माइनस μ1 इंटू गामा। यहां पर अब मेरे पास इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा जरा बता दो। सो μ1 अल्फा प्लस μ2 बीटा इज इक्वल टू μ2 माइनस ऑफ μ1 इंटू हमारे पास गामा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 7 आ जाती है। ये हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर 7 आ गई। तो अब मेरे पास एक तरफ अल्फा है, एक तरफ बीटा है और एक तरफ बच्चा हमारे पास गामा। अब ये कहानी बची हुई है, अब कहानी को सॉल्व कैसे करें? फिर हम यहाँ पे ट्राइंगल लेते हैं। बड़ा यहाँ पे ट्राइंगल ले लेके तुम्हारी हालत पतली हो जाएगी। अब ट्राइंगल लेते हैं NMO। ये देखो बच्चे, N से आप M जाओ और M से बच्चे आप O की तरफ को आओ, NMO। तो हमारे पास ट्राइंगल NMO, इस NMO के अंदर हम निकालेंगे टेंजेंट ऑफ अल्फा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली अल्फा, और ये बच्चा अब हमारे पास है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है NM और बेस किसके बराबर है बच्चा हमारे पास? ये बच्चा हमारे पास माइनस यू, तो ये माइनस यू। तो मेरे पास NM आ गया, नीचे आ गया माइनस ऑफ यू। चलो जी, इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल बच्चे हमारे पास? NMC। ये देखो NMC, ये ट्राइंगल NMC के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? इन द ट्राइंगल NMC वी हैव टेंजेंट ऑफ आपके पास गामा अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू NM अपॉन आर। ये देख लो बच्चे, NM अपॉन आर, क्योंकि NMC के अंदर NM परपेंडिकुलर है और R पॉजिटिव का ये बेस है। और अब हम NMI ये वाली ट्राइंगल लेते हैं। यहां पर बच्चे टेंजेंट ऑफ बीटा क्या है? NM अपॉन B। तो मेरे पास इन दी ट्राइंगल NMI, अगर मेरे पास ट्राइंगल NMI है तो टेंजेंट ऑफ आपके पास यहां पर बीटा अप्रोक्सीमेटली बीटा इज इक्वल टू NM अपॉन आपके पास V के बराबर। अब करना क्या है? वैल्यू डाल देनी है। तो μ1 इंटू अल्फा, अल्फा बच्चे हमारे पास है NM अपॉन माइनस ऑफ U। फिर बच्चा हमारे पास बीटा μ2 इंटू बीटा NM अपॉन V, NM अपॉन V, और μ2 माइनस ऑफ μ1, ये बच्चा हमारे पास गामा के बराबर है, और ये आ जाएगा NM अपॉन R, और ये पड़ गया बच्चे हमारे पास इस इक्वेशन का पोग।
यानी कि अब मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। अगर सब्जेक्टिव पेपर में ये डेरिवेशन आई, 5 मार्क्स की आनी है, 5 मार्क्स की, याद रखना 5 मार्क्स की ये डेरिवेशन आनी है। यहां पर इस रिजल्ट को याद कैसे करना है मैं ये भी बता देता हूं। देखो ये हमारे पास आ गया, ये रिजल्ट याद कोई भी बच्चा कर सकता है। लाइट कहां से चल रही है, म्यू1 से, कहां की तरफ को जा रही है, म्यू2 की तरफ। अब याद रखो इस इक्वेशन को बनाने का मेरे पास एक तरीका है, ये तरीका बच्चा अगर आपको समझ में आ गया तो आपके सारे काम बन जाएंगे। लाइट कहां से जा रही है, म्यू1 से, तो यहां पर म्यू1 अपॉन यू, कहां जा रही है, म्यू2 में, माइनस साइन म्यू2 अपॉन वी, क्योंकि इमेज वी पे बन रही है। यह हमारे पास बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, और इसके राइट हैंड साइड म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन बच्चे रेडियस आ गया आर, और ये बन जाएगी कहां। तो ये हमारे पास तरीका बन जाएगा। आज का काम आपका यही है, इस डेरिवेशन को बार बार देखना बच्चे। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की गाड़ी तभी चल पाएगी जब ये डेरिवेशन तुम्हें ढंग से समझ में आएगी। सर हाँ जी बोलो। सर अगर ये एग्जाम सब्जेक्टिव होता तो ये कितने मार्क्स की आती? 5 मार्क्स की बच्चे, 5 मार्क्स की। आप देख लो ना बच्चे, ये तो क्योंकि बच्चे हमारे पास अगर मान लो कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही होती है बच्चे, तो ये मेरे को पूरे बोर्ड पे करवानी पड़नी थी बच्चे, हाँ या ना। यहाँ पर क्योंकि बच्चे कनेक्ट वो आ जाता है ना बच्चे का लिंक टूट जाता है, बच्चा को लगता है कि यार ये चीज किस तरीके से हो पाएगी। तो इस वजह से बच्चे ये 5 मार्क्स की है। और ऐसे सुशांत पता है कितनी डेरिवेशन है, 6 डेरिवेशन है, जिसमें से पहली मैंने आज आपको कराई है। तो इसको पढ़ लेना बच्चे प्लीज, और कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताना। बोलो बच्चे, बोलो बोलो। सर एक बार पेज दिखाना, मैं नोट कर रहा था। कोई बात नहीं, पेज में आपको भेज हाँ दूंगा। जी सर, नहीं सर बता दो 1 मिनट। सर ये दिखा दो, उसमें मिक्सअप हो जाता बाद में। हाँ सर दिखा दो दिखा दो। सरताज तू थोड़ा सा ज्यादा चैंट नहीं बन रहा आज, हाँ या ना। हाँ अच्छा चलो जल्दी नोट करो बच्चे, कौन से वाला नोट? लास्ट वाला। लास्ट वाला लो भाई। लेकिन बच्चे इसको फिर भी कर लेना यार, ठीक है। इसको मुझे पता है कि बच्चे नोट्स बना रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सुंदर नोट्स बना रहे हैं वो, ठीक है। और उनका विचार ये अमेज़न कंपनी के ऊपर अपने नोट्स बेचने का है। लेकिन बच्चे खुद भी नोट्स अगर बने रहते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है बच्चे, लेकिन बचा के भी रखने होते। चिराग दीप के जो नोट्स थे वो लास्ट टाइम पे गायब हो गए थे, ठीक है। अपने नोट्स ध्यान से रखने। चलो ओके सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अब हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, कल मिलते हैं।